पांचवा प्रश्न -1 to 1 e की पावर x dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला है a to b f(x) dx बराबर योगफल की सीमा के रूप में ये इसका रूप होता है। हम यहाँ a, v और f(x) का मान देखेंगे। a का मान -1, b का मान 1, f(x) e की पावर x nh बराबर b - a यानी b 1 है, a -1, b - a यानी कि 2। nh बराबर 2 तो h बराबर 2/n। n टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू 0। दिस implies that n टेंड्स टू infinite। जैसे यहाँ पर n बराबर देखें तो 2/h आएगी। जब n 0 रखेंगे, जब h 0 रखेंगे तो n इनफाइनाइट होना चाहिए, इसीलिए h टेंड्स टू 0 implies that n टेंड्स टू infinite। लेकिन पुनः अगर h टेंड्स टू 0 है तो 1/n टेंड्स टू 0 आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि h बराबर आ रहा है 2 टाइम्स 1/n। जैसे ही h 0 रखेंगे ये पार्ट 0 होगा। अब 2 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 1/n 0 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1/n टेंड्स टू 0 आ रहा है। हमने तीनों निष्कर्ष एक साथ इसलिए लिखे, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तीनों में से कोई भी यूज़ करना होगा। विशेषकर 1/n टेंड्स टू 0 यूज़ करना ही है, इसीलिए इसको मान ये निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये देखा, जैसे यहाँ 0 रखा, इसका मतलब ये हुआ 2 टाइम्स 1/n = 0। टेंड्स टू करवाएंगे, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा। अब हम इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। -1 to 1 e की पावर x dx, x की जगह -1 से शुरू करके हर बार h बढ़ाते हुए जाना है n-1h तक, क्योंकि टुकड़े उसके n ही होने चाहिए। एक टुकड़ा ये है, इसलिए बाद में n-1 बचेंगे जो ये टुकड़े करे हैं। दरअसल ये फलन के पार्ट्स हैं जिन्हें हमने डिवाइड किया है इक्वल विड्थ के, यानी इक्वल चौड़ाई की। तो हमने क्या किया कि e की पावर -1, फिर e की पावर -1 प्लस h प्लस e की पावर -1 प्लस 2h, ऐसे ही एक h को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए। इन्हें दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, e की पावर -1 इंटू e की पावर h, बड़ा होगा तो पावर जुड़ जाएगी। सब में से e की पावर -1 कॉमन ले लिया है, 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर h का स्क्वायर, और इस तरीके से ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी, जिसमें a का मान 1 होगा और r का मान अगले पद में पिछले पद का भाग देंगे तो e की पावर h आएगा, यानी ये r है। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। h e की पावर -1 ये है और ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है। यहाँ से हम देखते हैं कि पद n ही है, शुरुआत में एक ही अलग है, यहाँ से यहाँ तक n-1 संख्याएं हैं। पदों की संख्या कंफर्म करना
अधिक जरूरी है क्योंकि इससे ही पूरा आंसर बदल जाएगा। यहाँ h से शुरू हो रहा है, बढ़ते बढ़ते n-1 तक पावर गई है। इसका मतलब ये जो पद है वो n-1 है और एक पद ये है, कुल मिलाकर के n पद है, इसलिए ये फार्मूला लगा है। इसको आगे सॉल्व किया है e की पावर hn-1 और इसे हमने एक्सपेंड कर दिया है 1 प्लस h ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 टू इनफाइनाइट माइनस 1, ये कट गया है। अब इससे हमने h कॉमन भी ले लिया है, बाकी सबको यहीं छोड़ा और ये h इस h से कटेगा, अंदर आएगा e की पावर hn-1, h कॉमन लिया है तो 1 बटे फैक्टोरियल, ये तो 1 आ जाएगा पहला पद, ये h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, तो e की पावर -1 और e की पावर hn की जगह हम रखेंगे कितना 2, क्योंकि हमने शुरू में ही hn का मान निकाला है 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2, हमने यहाँ 2 रखा -1, h टेंड्स टू 0 कर दिया है क्योंकि हम 1 बटे n टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो कर सकते हैं। तो यहाँ h टेंड टू 0 करना है, इसलिए हमने 0 किया है, ये सब 0 होगा, 1 प्लस 0 यानी 1, e की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर -1 गुणा किया है तो e माइनस ई की पावर -1, इसको सरल किया तो ये आया है। कुल मिलाकर ये हमारा आंसर है।